कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी शहजादे नहीं बल्कि शहीदजादे हैं। गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शहजादे प्रधानमंत्री का प्रिय शब्द है जो वो चुनाव के दौरान प्रयोग करते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का आज़ादी हासिल करने के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक कुर्बानी का इतिहास रहा है। लेकिन मोदी जी जिस जमात से आते हैं उनका देश के लिए क्या योगदान रहा है पूरा देश जानता है। सब लोगों का आज का आपका सबका हेक्टिक रहा होगा, कल से काफी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी झारखंड में। हमने आपको ये निमंत्रण दिया और ये तकलीफ दिया इस वक्त क्योंकि पूरे देश में 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं। 2024 जनरल इलेक्शन की तीसरा फेज आ रहा है, मगर झारखंड में चौथे फेज से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ। तो चौथे फेज की पोलिंग 13 मई को इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो इसलिए इस चौथे फेज में जो झारखंड के लिए पहला फेज माना जाता है, उसमें हमारी गठबंधन की 3-4 सीटें, जिसमें कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें, लोहरदगा और खूंटी सीट, जहां पर सुखदेव भगत जी और कालीचरण मुंडा जी हमारे उम्मीदवार मैदान में। तो इसका टेकअप करते करते इसी बीच में हमारे स्टार कैंपेनर, हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे जुझारू नेता माननीय राहुल गांधी जी 7 तारीख को चाईबासा में एक सभा करेंगे और हमारे लोहरदगा के बसिया में दूसरी जनसभा करेंगे। तो यहां से हमारा झारखंड का जो चुनावी अभियान है ये शुरू होगा। बाद में अगले फेजेस और अगले सीटों के लिए लगातार हमारे स्टार प्रचारक, हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भी कई सारे साथी झारखंड में जनता से अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। उसका विश्लेषण या जो आप लोगों के जरिए से ही सुना गया, उसमें इंडिया गठबंधन और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी का बढ़त और अच्छा खासा सपोर्ट देश के अन्य भागों से मिलता दिखाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम चौथे फेज के पोलिंग के नजदीक पहुंचेंगे, यूं तो टोटलिटी झारखंड में 14 के 14 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से और अच्छे तालमेल के साथ हम सारी सीटों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और झारखंड के जो इश्यूज हैं, हमें आश्चर्य हुआ कि 2 दिन से देश के प्रधानमंत्री इस झारखंड प्रदेश में थे और उनको झारखंड ने क्या रिस्पांस दिया उसको आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। और प्रधानमंत्री जी ने जो वोकेबलरी, जो भाषा, जो चीजें झारखंड में यहां पर कही, जबकि 2 टर्म उनकी पूरी हो चुकी है। 2014 में उन्होंने देश के लोगों के सामने अपनी क्या बातें रखी, 19 में क्या बातें रखी। 10 साल देश ने उनको मैंडेट दिया और 10 साल में उन्होंने डिलीवर क्या किया पूरे देश के लिए और खासकर झारखंड प्रदेश के लिए, उन चीजों का कोई भी चर्चा उनके भाषणों में नहीं सुनाई। फिर वही बातें, एक देश के प्रधानमंत्री जिसको 10 साल देश ने दिया हो, जो उन्होंने वो वादे कहते हैं मगर हम जुमले कहते हैं, जो जुमले कहे थे उन जुमलों के ऊपर किसी भी एक जुमले पर उन्होंने एक भी
यहाँ झारखंड में नहीं, वो देश के युवाओं के लिए हो, झारखंड के युवाओं के लिए हो, यहाँ के आदिवासियों के लिए हो, यहाँ के गरीब लोगों के लिए हो, यहाँ के मजदूरों के लिए कुछ उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ भी उनके भाषणों में उनके यहाँ पर अगला वोट मांगने के खातिर वो नहीं करता, बल्कि इन्हीं 2-3 दिनों में उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी पर फिर तंज कसते हुए कांग्रेस के शहजादे, ये उनका पेट वर्ड चुनाव में रहता है और जब जनता को एड्रेस करता है। और प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, जिस राहुल गांधी को आप शहजादे करके देश के सामने पेश करते हो, देश जानता है, देश के 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी जी शहजादा नहीं है बल्कि शहीद ज़ादा है। वो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने फ्रीडम से पहले भी कुर्बानियां दी, आजादी हासिल करने से पहले भी उन्हें तपस्याएं की और आजादी के बाद भी देश को इकट्ठा और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी की। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी उसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो हमें फख्र है उनका शहीद ज़ादा कहलाने पर, और ये मोदी साहब को भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए तंज करते हैं क्योंकि वो जिस जमात से आते हैं और जिन जमातों का उनको बैक है, आरएसएस कहिए, जनसंघ कहिए या भारतीय जनता पार्टी, उनकी आजादी के दरमियान फ्रीडम मूवमेंट से पहले या उसके बाद में देश को बनाने के लिए उनके पास अपना कुछ है ही नहीं कहने के लिए। तो इसलिए हम ये मुनासिब नहीं समझते हैं उनके जबान से जिस तरह से वो तानज़ और क्रिटिसाइज करते हैं। रही बात इस झारखंड की सरजमीन पर आए, 2-3 चीजें उन्होंने जरूर टच की। वो अक्सर करप्शन की बात करते हैं और झारखंड से रिलेटेड उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की। मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, अब 10 साल से आप हुकूमत चला रहे हैं, 10 साल से प्रदेशों में भी आप, जरा से याद करिए प्रधानमंत्री जी, आप ही वो प्रधानमंत्री है जो आज शाम को किसी भी लीडर पर 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाते हो और अगले 24 घंटे के अंदर उनको आप एक पार्टी से उठा के अपनी पार्टी में लेकर के उप मुख्यमंत्री बना लेते, वो आपके बगल में बैठे। आपका आसाम का चीफ मिनिस्टर जब वो आपसे बाहर था तो तब वो महाकरप्ट था, वो आज आपके स्ट्रेटेजिस्ट है, वो आज आपके जोली में है। इसी तरह से बंगाल में देखिए, जो तब करप्ट थे जब वो आपसे बाहर थे और जब आपके पास आए तो वो गंगा जल से धो के साफ होके आपके शाना बशाना। जब आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो तो हमें पूरे देश को आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री के क्या 2 जबान है, क्या उनके 2 समझ है कि एक वो जनता को समझाने की कोशिश करता है और एक समझ वो खुद समझता है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो यही प्रधानमंत्री जी आपके कर्नाटका में ऐसे आदमी को टिकट देकर, जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपोज किया कि ये आदमी पर ये इल्जाम है, इसकी ये बैकग्राउंड है, इसका बैकलॉग है, सैकड़ों महिलाओं के साथ का मामला है और इसको टिकट ना दिया जाए, मगर आप प्रधानमंत्री, आप उसको टिकट देते हो
और फिर उसको जाकर के स्टेज पर खड़ा होकर उसके लिए आप वोट भी मांगे। क्या आपके दोहरे पॉलिसीज हैं? आप अपने वोट लेने के लिए उन चीजों को पर्दा करके ये मतलब वोट मांगते हो। दूसरी तरफ से ऐसे व्यक्तियों को मैं आपके उन मंत्रियों की बात नहीं करना चाहता हूं जिनके लिए हमारे खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी सड़कों पर पड़े रहे, लाठियां खाई, ड्रैग हुई।